हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.6। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इज 4 सेंटीमीटर, वन डायगोनल 6 पॉइंट AC 6.2 सेंटीमीटर एंड द अदर डायगोनल BD 8.4 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम का आपको शेप पता होगा, तो इसी शेप में हम एक ऐसा रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो ये हमारा एक रफ डायग्राम बन रहा है, इसको बाद में फेयर करेंगे। तो ये देखिए, इसका हम नाम दे देते हैं, ये साइड A, ये B, ये C, ये D। ठीक है। अब देखिए, हमको गिवन क्या है, जो साइड AB है वो 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख लेते हैं 4। अब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। यदि AB 4 है तो DC भी 4 होगा, तो यहाँ भी आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमें दिया है जो AC डायगोनल है वो 6.2 सेंटीमीटर है, तो ये खींच लेते हैं, ये हमारा AC हो गया, ये होगा 6.2 सेंटीमीटर, और BD है 8.4। तो ध्यान देने, जो BD वाला डायगोनल है बड़ा ही रहेगा, ठीक है, और AC छोटा है, तो हमारे कंस्ट्रक्शन में भी वो दिखना चाहिए। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, ये हो गया BD, तो ये है 8.4। अब देखिए, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इंटरसेक्ट करेंगे मिड पॉइंट पे। तो ये जो मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। अब क्योंकि जो AC है वो 6.2 है, तो यहाँ से A से ये इंटरसेक्शन पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो 6.2 का आधा होगा, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 3.1, और वैसे ही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 3.1। वैसे ही BD 8.4 है, तो यहाँ से यहाँ BD का आधा होगा, और 8.4 का आधा होता है 4.2। यहाँ से यहाँ 4.2, फिर यहाँ से यहाँ 4.2, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायगोनल का वो है O। तो अब ये रफ डायग्राम तैयार हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो साइड है DC, इसको बनाएंगे, ये 4 सेंटीमीटर का है। अब देखिए, ये जो स्केल है, और ये सेंटीमीटर वाला साइड है, ये इंच वाला साइड है, क्योंकि एक्सप्लेन करना है मुझे, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आर्क बनाने में, ये क्योंकि लेंथ छोटा है तो दिक्कत होती है, तो मैं इंच वाले साइड से बना रहा हूँ, लेकिन आप सेंटीमीटर वाले साइड से ही, सेंटीमीटर वाले स्केल से आपको बनाना है। ठीक है। तो अब इसको आप बस समझ लीजिए कैसे है, क्योंकि इसमें समझाने में ईजी पड़ेगा मुझे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, DC जो है, ये वाला जो लाइन है, इसका लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर, वो बनाएंगे। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। स्केल को आप यहाँ बेस की तरफ रख लीजिए थोड़ा सा, ताकि बनाने में आसान रहे। तो इस तरीके से हम यहाँ रख रहे हैं। तो ये देखिए, हमने एक लाइन बना ली है। ये जो लाइन है 4 सेंटीमीटर की है, तो इसको हम बोलेंगे D, और ये हो गया पॉइंट C, जिसको हमने मार्क कर लिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट O जो है इंटरसेक्टिंग, उसको लोकेट करना है। तो D पॉइंट से कितनी दूर पे है, ये O, ये 4.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और C पॉइंट से ये 3.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें राउंडर लेना है। तो अब देखिए, क्या करना है, आपको एक राउंडर लेना है, और स्केल से मेजर करके 4.2 सेंटीमीटर का आपको जो है इसमें मेजर कर लेना आर्क। देखिए, ये मैंने 4.2 सेंटीमीटर का मेजर कर लिया है। अब यहाँ D पॉइंट पे रखूंगा मैं, और एक आर्क कट करूंगा इस तरीके से। तो ये जो आर्क बनेगा, ये हमारा 4.2 सेंटीमीटर का ये आर्क बन गया पॉइंट D से। अब हमें क्या करना है, पॉइंट C से एक दूसरा आर्क बनाना है, जो कि 3.1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो देखिए, अब मैंने दूसरा आर्क बना लिया, ये 3.1 सेंटीमीटर का है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट DC पे रखेंगे राउंडर के टिप को, और यहाँ पे इस तरीके से एक आर्क कट करेंगे। ठीक है। तो ये जो पॉइंट कट हुआ, ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही है हमारा पॉइंट O। ठीक है, यही है हमारा पॉइंट O। अब आपको करना क्या है, ये वाले पॉइंट से D को जोड़ना है और C को जोड़ना है। तो देखिए, D को जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें इसे जोड़ देना है। ठीक है, इसको यहां तक हमने जोड़ दिया, लेकिन ये लाइन यहां तक नहीं रहेगी, इसको आगे तक हमें एक्सटेंड कर देना। तो ये लाइन को मैं आगे तक एक्सटेंड कर दे रहा हूं इस तरीके से।
अब वैसे ही सी पॉइंट से आपको यहाँ पे ओ तक खींचना है लाइन, और ये लाइन को भी थोड़ा हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, आगे तक बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला जो लेंथ है हमारा ये है 4.2, और ये वाला जो लेंथ है ये है हमारा 3.1 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, देखिए ये जो लाइन बन रही है ये एसी वाली डायगोनल वाली ये लाइन बनेगी हमारी। तो सी से ओ तक 3.1 है, जैसे यहाँ पे हमने रफ डायग्राम बनाया, तो ओ से ए तक भी इसके आगे ए होगा, वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 3.1 पे होगा। तो आप क्या करेंगे, ओ पे आप राउंडर रखेंगे और एक 3.1 सेंटीमीटर का इस तरीके से आपको आर्क कट करना है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ से डी से ओ तक 4.2 है, यानी यहाँ से यहाँ फिर हमें एक 4.2 का आर्क कट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसको यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, चाहे तो स्केल से ही मेजर कर सकते हैं। ओ पे आप रखेंगे और यहाँ पे एक 4.2 का आर्क कट करेंगे इस तरीके से। देखिए ये लाइन छोटी हो गई, इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो हमें एग्जैक्ट मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको इस तरीके से आगे तक ले जाएंगे ये लाइन को। तो ये देखिए, अब हमें इंटरसेक्शन एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा ये लाइन है, यहाँ पे इसका हम ये लाइन का नाम इसको एक्स बोल देते हैं, और यहाँ पे हमने इसको वाई तक खींचा, ऐसे बोल देते हैं। अब ये ओ एक्स में यहाँ पे जो कट हो रहा है ये वाला आर्क, ये वाला पॉइंट ये है हमारा बी, तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे बी, और ये वाला पॉइंट ए है डायग्राम के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए। अब हमें क्या करना है, सी से बी को ज्वाइन करना है। अब ए और डी को ज्वाइन करेंगे, और लास्ट में ए और बी को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है कंप्लीट, और ये जो है हमारा बन गया है अब जो जो गिवन पैरेललोग्राम था, जिसमें ए बी साइड है 4 सेंटीमीटर, ये वाला साइड है 4 सेंटीमीटर, बी सी और ए डी तो दिया नहीं है तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, बट ये जो है हमारा डायगोनल ये दिया है, ये 3.1 है, यहाँ से भी 3.1 सेंटीमीटर होगा, ये सब सेंटीमीटर में है। ये 4.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये भी 4.2 सेंटीमीटर है। चलिए अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ई एफ जी एच इन विच वन डायगोनल ई जी is equal to 7 सेंटीमीटर एंड द अदर डायगोनल एफ एच इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हमें एक रोम्बस बनाना है। अब आपको पता होना चाहिए रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज, तभी आप ये बना पाएंगे। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ये है कि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, और वो एक तरह का पैरेललोग्राम है, और वो जनरली डायमंड शेप में हमको दिखता है। तो हम क्या करेंगे, एक इसका रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो यहाँ देख लिए, एक डायमंड शेप का मैं रफ डायग्राम रोम्बस का यहाँ बना रहा हूँ। इस तरीके से रहता है रोम्बस, ऐसा रहे, काइट का शेप रहेगा, ठीक है, ऐसा रहता है ये, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं, ये है ई, ये है एफ, ये है जी, और ये है एच, ठीक है। अब इसमें गिवन क्या है, गिवन ये जो है ई जी जो है, ई से जी, ये एक डायगोनल है रोम्बस का, और इसकी लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर, और जो एफ एच है इसको भी बना लेते हैं ऐसा, ये जो लेंथ दी है हमें, ये दी है 8.4 सेंटीमीटर। अब देखिए रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है, जो इसके डायगोनल होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री बनाते हैं, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, और चारों साइड इक्वल होते हैं। साइड तो इसमें नहीं दिया है, डायगोनल दिया है। ईजी जो है वो है 7 सेंटीमीटर, तो ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को हम अगर ओ मान लें, तो ई से ओ तक का डिस्टेंस 7 का हाफ होगा, 7 का हाफ होता है 3.5, तो ये होगा 3.5, इधर भी होगा 3.5, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है डायगोनल जो है वो 8.4 है, तो यहाँ से यहाँ ओ से एफ होगा, 8.4 का आधा हो गया 4.2, इधर भी हो गया 4.2 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो है डायग्राम यहाँ फेयर में हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक स्केल लेना है। सबसे पहले हम इसका डायगोनल से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइड तो दिया नहीं है। हम ई जी ये वाला डायगोनल बनाएंगे सबसे पहले। तो आप स्केल ले लेंगे इस तरीके से, आपको ऐसा स्केल ले लेना है, और आपको 7 सेंटीमीटर का एक सीधा लाइन बनाना है। तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए 7 सेंटीमीटर का हमने लाइन बना लिया। इस पॉइंट का हम नाम बोलेंगे ई है, और ये वाला पॉइंट है हमारा
ये है G। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा डायगोनल है ये इसके मिड पॉइंट से होता हुआ जाएगा और परपेंडिकुलर होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, EG लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो उसके लिए हमें राउंडर यूज करना है। हम राउंडर से एक आर्क कट करेंगे और आर्क का लेंथ कितना होना चाहिए, ये जो इजी लेंथ है उसका आधा से ज्यादा, यानी इसका आधा कितना है 3.5 है, तो 3.5 से हम थोड़ा सा इसका ज्यादा लेंथ ले लेते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसका लगभग 4.5 ले रहा हूँ। ठीक है, इसके आधे से ज्यादा लेना है आपको, तो आप क्या करेंगे, अब ई पॉइंट पे यहाँ पे रखा, ऊपर की तरफ एक ऐसा आर्क बनेगा और वैसे ही नीचे की तरफ भी आपको बनाना पड़ेगा ना, इस तरीके से ऐसे आपको बनाना है। अब आपको यही राउंडर को G पॉइंट पे ले जाना है और यहाँ पे राउंडर को रखना है और एक ऐसा दूसरा आर्क कट करना है ताकि ये दोनों कट हो जाए आपस में और नीचे भी कट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आपने आर्क कट किया है। अब ये जो आर्क जो कट किया है ऊपर और नीचे, ये आपका जो है डायगोनल बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, ये जो है ना ये लाइन को जोड़ देना है बीच से इस तरीके से। हाँ, तो हम यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक अभी इसमें जो एफ और एच पॉइंट लोकेट इसी लाइन में करना होगा, इस तरीके से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन खींच लेंगे इसमें। तो इस पॉइंट को, इस लाइन को यहाँ पे हम बोल देते हैं ये है एक्स वाला और ये वाला इसको हम बोल देंगे ये है वाई। अब देखिए आपको क्या करना है, राउंडर की मदद से स्केल से मेजर कर लेना है 4.2 सेंटीमीटर का आर्क, तो ये 4.2 सेंटीमीटर का आर्क है। अब आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे रखना है और यहाँ पे ऊपर एक आर्क कट करना है, ये वाला 4.2 सेंटीमीटर होगा और वैसे ही नीचे भी आप कट करेंगे, यहाँ पे राउंडर को रखेंगे और नीचे की तरफ इसको यहाँ पे कट मार्क लगाएंगे, तो ये यहाँ पे कट मार्क आ रहा है। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू हमारा रफ डायग्राम, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट होगा एफ और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट होगा हमारा एच। ठीक है, और ये जो लाइन जो 20 से जा रही है ना, ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट है EG का, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, ये पॉइंट हमारा हो गया O और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 3.5 सेंटीमीटर और इधर से इधर का डिस्टेंस भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। वैसे ही यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ 4.2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ भी 4.2 सेंटीमीटर है। अब चारों कॉर्नर को सिंपली आपको ज्वाइन कर देना है। पहले हम F और G को ज्वाइन करेंगे, फिर G और H को ज्वाइन करेंगे, फिर H और E को ज्वाइन करेंगे और फाइनली E और F। तो ये देखिए ये हमारा रोम्बस कंप्लीट हो चुका है, जो हमें पूछा गया था ये है इसका फाइनल फिगर। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर PQRS इन विच वन डायगोनल PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है और इसमें एक ही डायगोनल जो है PR उसका हमें लेंथ दिया है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज है वो पता होना चाहिए। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है कि चारों साइड इसके इक्वल होते हैं और ये रोम्बस के जैसे ही थोड़ा बहुत होता है, बट फर्क ये है इसमें रोम्बस में दो डायगोनल्स की लेंथ अलग होती है, बट स्क्वायर में दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होता है। तो हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले इस तरीके से ऐसा। और स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं, तो हम इसको इस शेप में बना रहे हैं अभी ऐसा। अब इसके हम नाम लिखते हैं कॉर्नर के PQRS। ठीक है, तो हमको ये जो डायगोनल दिया है इसका PR दिया है, इसकी लेंथ है 5। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि दोनों डायगोनल सेम लेंथ का होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 का होगा। ठीक है, तो दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं स्क्वायर के केस में और दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिड पॉइंट होगा, इसको हम बोल देते हैं O। अब क्योंकि दोनों ही डायगोनल इक्वल है तो O से R तक का डिस्टेंस 2.5 होगा, 5 का आधा, ये भी होगा 2.5,
ये ऊपर वाला भी 2.5 होगा और ये नीचे वाला जो है ये भी 2.5 होगा, यानी सेंटर से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस इक्वल होगा जो कि होगा 2.5। अब इसका हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पी आर से स्टार्ट करेंगे, इसके डायगोनल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें साइड्स तो नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का एक हम लाइन खींचेंगे। तो ये देखिए हमने एक लाइन खींच लिया है, इसका नाम दे देते हैं पी और इसका नाम दे देते हैं आर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए हमें आर्क कट करना है। तो हमें कितना लेना है, इसका आधा जो है 2.5 उससे ज़्यादा लेना है आर्क का लेंथ। तो मैं लगभग 3 सेंटीमीटर का लेंथ का आर्क ले रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क कट करेंगे पॉइंट पी से, इस तरीके से यहाँ रखेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक आर्क कट होगा ये ऐसा, और ये नीचे की तरफ भी कट होगा ऐसा। ठीक है, अब यही राउंडर को आप आर पॉइंट पे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ एक कट होगा आर्क और नीचे भी एक कट होगा, ये इस पॉइंट पे ये आर्क कट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर्क के, यहाँ से एक सीधी लाइन आपको खींचना है इस तरीके से। हम ऐसी सीधी लाइन खींच रहे हैं। तो इस लाइन को हम, तो इस लाइन का नेम कर देते हैं, ये है x, और इधर वाला पॉइंट ये ले लेते हैं, इसको हम y। ठीक है, अब ये जो बीच में जब कट कर रहा है जिस पॉइंट पे ये वाला लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है हमारा, ये O है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और O से R तक का डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, इधर भी है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर भी 2.5 का एक आर्क कट करेंगे, इसके नीचे भी 2.5 का आर्क कट करेंगे। तो आपको स्केल से मेजर कर लेना है, या यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, ये 2.5 आ रहा है। तो अब यहाँ 0 वाले पॉइंट से यहाँ एक ऊपर की तरफ आर्क कट करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा पॉइंट Q होगा। अब नीचे की तरफ करना है, तो आप 0 पे रखेंगे राउंडर का टिप को और नीचे की तरफ ऐसे आर्क कट कर लेंगे। तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। तो ये देखिए हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। तो पी क्यू आर एस ये हमारा स्क्वायर है, ये सेंटर है, यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस भी 2.5 सेंटीमीटर होगा और सेंटर से नीचे का इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 2.5 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि साइड की लेंथ तो दी नहीं है तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमको पूछा गया था रिक्वायर्ड स्क्वायर, ये हमारा हो गया कंप्लीट।